बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है दाब तथा वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वेलोसिटी। तो बच्चों, सबसे पहले हमको इसमें जानना है बर्नौली प्रमेय क्या है। बर्नौली प्रमेय, बर्नौली प्रमेय के अनुसार हमारे पास जो है P प्लस हाफ रो भी स्क्वायर बराबर नियत, ये बर्नौली प्रमेय है। ठीक है बच्चों, इसमें P जो है दाब है, रो जो है घनत्व है और V जो है वेग है, वेलोसिटी है। ठीक है बच्चों, ये देखिए अब यहाँ पर जो है बच्चों इसको नियत रहना है। रो तो जो है अगर कोई द्रव होगा तो वो बदलेगा नहीं, ये जो है नियत रहेगा। रो तो नियत रहेगा, तो उस स्थिति में P और V स्क्वायर का जो योग है वो नियत रहेगा। ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन से हमें स्पष्ट हो जाता है कि P और V स्क्वायर का योग नियत रहना, अर्थात P और V का योग नियत रहना है। इसमें दो चीज़ें हैं, अगर P बढ़ेगा तो V कम होगा और P कम होगा तो V बढ़ेगा, क्योंकि उसको क्या करना, कांस्टेंट करना। या दूसरे शब्दों में बच्चों आप ये भी कह सकते हैं, यदि V बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा और V कम होगा तो P बढ़ जाएगा। ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों इसको, V बढ़ेगा तो P कम होगा, क्योंकि उनका योग तो स्थिर रहना है। V कम होगा तो P बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये चीज़ें जो है आपको जाननी है। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता हूँ। मान लीजिए बच्चों कि P प्लस V स्क्वायर बराबर नियत होना है। ठीक है बच्चों, अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए P जो है 6 है और V स्क्वायर मान लीजिए जो है 25 है। ठीक है बच्चों, तो कितना आएगा, ये 31। अब इस 31 को 31 ही रहना है। मान लीजिए जो है P 20 हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा, 11। तो ये भी कितना हो जाएगा, 31। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर P बढ़ रहा है तो V क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है बच्चों, और अगर P कम हो रहा है, मान लीजिए ये जो है 5 हो जाता है, P 5 हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा और इसका योग तब भी क्या होगा, 31 होगा। अब देखिए बच्चों, अगर हम V में चेंज करते हैं, मान लीजिए जो है P जो है आपका 7 है। ठीक है बच्चों, तो V अपना भी कितना हो जाएगा, V कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, फिर 31 हो जाएगा। अगर एक बढ़ेगा, ये देखो बच्चों, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो प्रेशर और जो वेलोसिटी है उसमें क्या संबंध है, व्युत्क्रम संबंध है, उल्टा संबंध है। एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब बच्चों मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, एक उदाहरण द्वारा आपको समझाता हूँ। हवाई जहाज के पंखों की आकृति किस प्रकार से होती है, ध्यान दीजिए बच्चों। इस प्रकार से हवाई जहाज के पंखों की आकृति होती है। ये देखिए, इस प्रकार हवाई जहाज के पंखों की आकृति होगी, ये आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर ये डिस्टेंस मान लीजिए L1 है और नीचे डिस्टेंस कितनी है, L2 है। L1 अधिक होती है, ऊपर कर्व्ड सरफेस होता है, ये अधिक हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये कम है
ये डिस्टेंस अधिक है, तो यहाँ पर जो है सेम टाइम में हवा को मान लीजिए ए टू बी जाना है, तो यहाँ पर जो है वेलोसिटी मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी v1 है और यहाँ पर वेलोसिटी v2 है, तो v1 अधिक हो जाएगी क्योंकि उसको ज़्यादा डिस्टेंस तय करनी है। तो v1 ग्रेटर देन v2, अर्थात ये v1 अधिक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसको उतने ही समय में ज़्यादा दूरी तय करनी है। अब जो है इस नियम के अनुसार अगर p बढ़ेगा, अगर यहाँ पर v अधिक है, v1 अधिक है तो p1 क्या होगा? p1 कम होगा। मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर p1 है, यहाँ पर प्रेशर p1 है और यहाँ पर प्रेशर p2 है, तो v1 अधिक है तो p1 कम होगा और v2 कम है तो यहाँ पर प्रेशर p2 क्या होगा? अधिक होगा, p2 अधिक होगा। ठीक है बच्चों, अब क्या हो जाएगा? प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा। प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा? p2 माइनस p1, ये प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा और ये जो है एक बल को क्रिएट करेगा, उत्प्लावक बल कहेंगे, उत्प्लावक बल। ये उत्प्लावक बल को अपवर्ड लिफ्ट, उत्प्लावक बल क्या करेगा बच्चों? ये इसमें क्रिएट करेगा। तो तब क्या होगा? ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा और हवाई जहाज का जो पंखा है वो ऊपर की ओर उठने लगेगा। अब दूसरा उदाहरण जो है आपको बताते हैं, इसमें दूसरा उदाहरण आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, अब गहरा जल शांत क्यों होता है? गहरा जल शांत होता है, अर्थात उसकी वेलोसिटी कम, शांत होता है। गहरा जल क्या होता है? शांत होता है, अर्थात उसकी वेलोसिटी क्या होती है? कम होती है। बच्चों अब आपको इसको समझना है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे P, हमारे पास P प्लस हाफ रो भी स्क्वायर बराबर क्या है? नियत है, अर्थात P और V का योग नियत होना एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर P बढ़ेगा तो V कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रेशर का सीधा संबंध क्या है? P बराबर H डी जी, ये यहाँ पर D जो है घनत्व है, G ग्रेविटी है, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट रहेंगे तो P समानुपाती H, अर्थात P का संबंध सीधे जो है हाइट से है, अर्थात हाइट बढ़ेगी तो P बढ़ जाएगा, हाइट घटेगी तो P कम हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है गहरा जल का क्या मतलब हुआ कि H उसका क्या है? अधिक है, H क्या है? अधिक है। यदि H अधिक है तो क्या होगा? तो P अधिक होगा, क्योंकि H का संबंध सीधे P से, P अधिक होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा। तो अगर P ज़्यादा होगा, P बढ़ेगा तो V क्या होगा बच्चों? V कम होगा। अब गहरे जल का जो है क्या हो गया? दाब अधिक हो गया, क्योंकि H अधिक हो गया तो उसका क्या हो गया? उसका जो है वेग कम हो गया और V कम होना मतलब जल क्या है? जल शांत है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये भी संबंध बता दिया कि गहरा जल होगा वो हमेशा क्या होगा? शांत होगा। थैंक यू बच्चों।